कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम प्रिय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाबुधिवर्धनम प्रतिप्रदम पूर्णामृता स्वादनम सर्व आत्मसनपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। प्रेम पुरुषोत्तम कली पावनावतार स्वयं ब्रजेंद्र नंदन की शची नंदन श्री हरि महाप्रभु श्री विश्वम्बर श्री निमाई श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में जहाँ अपने भक्ति रस का प्रेम रस का स्वयं आस्वादन किया है, कितना विशिष्ट है, कितना उत्तमोत्तम है, कितना आवश्यक है कि भगवान तो सभी रसों के पूता है। रसिक शेखर कृष्ण परम करुण, भगवान सभी रसों का और सेवन करते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सबको धन्य करते हैं। जब से भगवान ने सल्य रस का आस्वादन किया है, माखन चोर भी जो है नाम कितना मधुर हो गया है, जो है कितना मधुर। अब कोई संकोच नहीं है किसी को कहो ये तो माखन चोर है, अपनी माता बच्चे को कहे ये तो मेरा लाला माखन चोर है, ये तो मेरा लाला चित्त चोर है, ये तो मेरा लाला। तो भगवान ने सभी वात्सल्य से लेकर कांत से लेकर, यद्यपि ये जार भाव कितना निंदनीय है, बिना टिकट के जो है वो नारकीय योनियों में ले जाने वाला है, जिससे कभी निवृत्ति नहीं हो सकती। जार भाव यार भाव, लेकिन ठाकुर का भजन कैसे करेंगे? ठाकुर को अगर पर व्यसनी नारी की तरह, अब व्यसनी नारी होकर ठाकुर को अपने उस यार के भाव से, उनके श्री चरण कमलों की सेवा को यार भाव से अगर कोई कहे मेरे माता पिता है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मैं ठाकुर जी को क्यों भजूं? उनका यार भाव से करो। आज संसार में हम देखते हैं, क्योंकि जब ठाकुर जी से यार भाव नहीं होगा तो फिर इधर उधर मुंह मारेंगे। तो ठाकुर जी को ही यार बनाओ, ठाकुर जी को ही अपना जो है वो महाराज, दूसरा अपना अनुराग ही बनाओ। ठाकुर दूसरा अनुराग ठाकुर जी से करो। वो महाराज इतना इफेक्टिव है, इतना इफेक्टिव है कि उससे निश्चित हमें भगवत चरण, भगवत धाम, भगवत सेवा प्राप्त हो जाएगी। महाप्रभु जी ने रुद्रवीर खास को लिख कर दिया कि उन्होंने पूछा कि महाराज हम सब प्रकार से राज्य में आसक्त हैं, राज्य कार्यों में सब प्रकार से हम व्यस्त हैं, और हमारा नाम भी शहनशाह ने मुसलमान नाम रख दिया है दुबीर खास साकर मलिक, लेकिन आपके उस अवतार और आपकी उस करुणा का क्षण श्रवण करके हमारे हृदय में भी एक वासना जागृत हुई है कि क्या हमारा भी उद्धार हो सकता है। जब कोई इतना बड़ा व्यवहार में, इतना बड़ा अपने लोकाचार में फंसा हुआ है, और फंसा भी ऐसा हुआ है, उसी को अपने जीवन में सब कुछ मान रहा है, उसके उद्धार का कोई उपाय है कि वो इस बंधन से मुक्त होकर अपने श्री श्रेय को प्राप्त कर सके। महाप्रभु जी ने कहा पर व्यसनी नारी, कहते हैं कभी राजा को प्रॉब्लम है, और व्यसनी नारी जैसे महाराज जी हमारे कहते हैं एक लड़की का पूर्वाराग हो गया, स्वाभाविक है। किसी में लड़के का लड़की में, लड़के का लड़के में हो गया, लेकिन उसकी शादी कहीं अन्यत्र हो गई तो उससे क्या होगा? विवाह कहीं और हो गया, लेकिन वो अपने पूर्वाराग और उसके चिंतन से अपने को मुक्त नहीं कर पाती। पर व्यसनी नारी है वो,
और ये सत्संगी भी सारे जो है वो परव्यसनी है। इनका परिवार है, ग्रह है, माता है, पिता है, पत्नी है, लेकिन अनुराग कृष्ण से करते हैं। अब किसी को क्या कहें, पत्नी को क्या कहें, अरे तो कृष्ण से अनुराग करती है। जब वो भी तो कृष्ण से अनुराग करता है तो एक दूसरे को कौन कहेगा, कौन कहेगा। श्रीमद् भागवत जी में चर्चा आती है कि श्री श्री भगवान जब हरिहित सहित राम जब सोए, ब्रह्मा समेत रमापति मोहे। जब श्री रघुनाथ जी अश्वसीन हुए दूल्हा रूप में, वाह वाह, श्री रघुनाथ जी अश्वसीन हुए, उनके उस दर्शन को करके श्री नारायण ने लक्ष्मी जी को देखा। श्री लक्ष्मी वैकुंठाधीश्वरी, मेरी प्राण प्रिय, अरे भगवान, अरे जानो। लेकिन लक्ष्मी जी नो रिप्लाई। लक्ष्मी जी एक टक जो है वो भगवान के उस दूल्हा स्वरूप का दर्शन कर रही हैं और उनकी पलकें नहीं झपक रही, और उनको श्री नारायण के द्वारा स्मृति कराने पर भी स्मृति नहीं हो रही है। आखिर जब मौका लगा तो श्री रघुनाथ श्री नारायण ने कहा, लक्ष्मी ये क्या बात है, तुम इस प्रकार पर पुरुष के लिए इतना चिंतन में आसक्त हो गई कि मैं तुम्हें हिला रहा हूँ, मैं तुम्हें बारंबार पुकार रहा हूँ, तुम्हारे कान में तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ और तुम उसमें इतना मस्त हो गई। ये कौन सा अतिव्रत धर्म है, ये कौन सा सत्यत्व है। लक्ष्मी जी ने कहा, प्राणेश्वर क्षमा करना, क्षमा करना प्रभु, गलती हो गई। थोड़ी देर के बाद लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को कहा, हे आर्य, हे भगवान, हे मेरे स्वामी, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे सर्वस्व, हे मेरे प्राणनाथ, हे मेरे इष्ट। लेकिन नारायण नो रिप्लाई। अरे नारायण, प्रभु नारायण, नारायण 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 कांत में कहा बहुत प्रकार से, पूरी राम, बहुत प्रकार से लक्ष्मी जी ने जगाने की कोशिश की, लेकिन श्री रघुनाथ जी जो है वो किसी भी प्रकार से भी नारायण सचेत नहीं हो रहे हैं। आखिर लक्ष्मी जी को भी मौका लगा। लक्ष्मी जी ने कहा कि महाराज आप क्यों नारायण श्री राम जी के रूप में इतने आसक्त हो रहे थे, मैं तो स्त्री थी, मेरा स्वाभाविक है कि उस पुरुष के प्रति अनुराग हो, लेकिन तुम पुरुष का पुरुष में अनुराग कैसे हो गया। तो नारायण ने कहा, लक्ष्मी जी नहीं नहीं, तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, मेरी भी कोई गलती नहीं है, राम जी का रूप ही ऐसा है। एक्चुअली राम जी भगवान हमारी सबकी आत्मा के परमात्मा है, हमारे परम प्रियतम, हमारे स्वामी, हमारे सर्वस्व तो नारायण है। बाकी तो किसी से हमारा एक संबंध है, किसी से हमारा दो संबंध है, लेकिन भगवान से तुमेव सर्वम मम देव। तो अब भगवान तो सब कुछ है, भगवान क्या नहीं है। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव, तमेव सर्वम मम देव देव। भगवान कहते तुम मुझसे संबंध कोई भी बनाओ, ये स्वतंत्रता तुम्हारे पास है, लेकिन निभाऊंगा मैं, ये मेरी ममता है, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी आपके प्रति अतिशय आसक्ति है कि मेरा सब जीव सकल विश्व ये मोर उपाया सब पर मोरी बराबर दाया। मुझे कोई जिस भी भाव से कहे मैं उसको निभा देता हूँ। भक्तमाल में कथा आती है, एक भक्त थे, वो अपने बेटे में राम जी को देखते थे, गोद में बैठे हुए राम जी बाहर खेलने गए, बेटा उनका तो दौड़ कर आया, हाथी आ गया, हाथी आ गया, बचाओ बचाओ बचाओ।
उन्होंने आवेश में कहा, अरे राम जी, छोटे से बच्चे को जिसमें वो राम जी को देखते थे, राम जी इतने बंदरों में कैसे रहे? जब एक बाहर आए हुए बंदर से आप डर कर मेरी बगल में आ गए और छिप गए हो। का देखो पिताजी, या तो मेरे उस किशोर वय का स्मरण करो, तो या बाल वय का स्मरण करो। अगर आपने मुझे किशोर वय में स्मरण किया होता तो मैं कोटि बंदरों से भी नहीं भयभीत होता, लेकिन तुम्हारी उपासना मेरे प्रति बाल भाव की है, तो बालक का तो डरना ही ठीक है। इसी प्रकार जब आती है कि एक बार श्री सूरदास जी और गोस्वामी जी गोष्ठी कर रहे थे। सूरदास जी उनको लीला के पद गोस्वामी जी उनको रामायण की विभिन्न भगवान की उन लीलाओं का, राम जी के विभिन्न विहार के उन प्रसंगों को सुनाते, राम जी का सब प्रकार से अहल्या का उद्धार सुनाते, राम जी का केवट पर कृपा सुनाते, राम जी का शबरी जी का उनके पश्चात आ रहे थे। इतने में हल्ला मच गया, हाथी आ गया, बचो बचो बचो। तो सूरदास जी तो भागे। राजन, कुछ डिस्टरबेंस है, कुछ प्रॉब्लम है, रोकना है, क्या है भाई जी? नहीं, चलो चलो। तो श्री सूरदास जी अपना पोथी बंधा लेकर भागे। थोड़ी देर माइक ऑन है, माइक बंद कर ले, अपने सभी अपने माइक बंद कर ले। तो सूरदास जी तो भागे पोथी बंधा लेकर, गोस्वामी जी बैठे रहे। थोड़ी देर के बाद हाथी चला गया। तो सूरदास जी पुनः आए गोस्वामी जी के पास। गोस्वामी जी ने कहा, सूरदास जी, आपको भगवान पर विश्वास नहीं था जो हाथी के आने पर आप तो ऐसे भागे जैसे हाथी आप ही को महाराज कुचल देगा। कहा, देखो गोस्वामी जी, आपके राम जी हैं बड़े, उनके पास धनुष बाण है, उनके लिए तो महाराज सब प्रकार से अपनी सुरक्षा और आपकी सुरक्षा करना नितांत संभव है, वो करेंगे ही। लेकिन मेरे तो श्री गोपाल जी हैं, नन्हे से शिशु हैं, वो मेरी रक्षा नहीं करेंगे, मैं ही उसकी रक्षा करूंगा, इसलिए मैं भागा। भक्त का भाव भी दृढ़ होने पर भगवान का भी भाव उस प्रकार उसे निर्वाह करने पर एक आस्वादन का ज्योतिष वो खड़ा हो जाता है। आस्वादन की एक बड़ी भारी जो है वो एक कड़ी आस्वादन की एक लड़ी आस्वादन की एक धारा चल पड़ती है। ऐसे ही एक कथा आती है, एक बड़ा कंजूस था, वो गया श्री गुसाई जी के पास। गुसाई जी, मुझे कोई ठाकुर जी का भजन करने का मेरा कल्याण का बताइए। उसका देखो तुम ठाकुर जी की मानसी सेवा किया करो, उनका उसमें क्या करना होगा, उनका सवेरे तो पहले ठाकुर जी को कामधेनु का दूध लाओ, उसे गर्म करो और उठाओ, और जब वो महाराज सही उसकी हो जाए गर्माहट तो उसमें डालो गिरी, थोड़ी देर आग को भिगो दो और उसको जो है ना वो गिरी जितनी तुम चाहो 11, 16, 21 उसमें डाल के जो है वो खूब सुंदर मिश्री डालो, वो धागे वाली, और फेंट कर ठाकुर जी को भोग लगाओ चांदी के बर्तन में, कटोरे में। ठाकुर जी को गिलास से भोग नहीं लगता है, कटोरे में भोग लगता है। देखो आप धीरे धीरे घर से गिलास से इसको निकाल दीजिए और कटोरा शुरू कर दीजिए। हमारे मंदिर में प्रसाद के लिए पोपली जी कटोरे लाए हुए हैं। पोपली जी से निवेदन है कि गिलासों को धीरे धीरे आप आगे समय पर जब चाय सर्दी में लगे ना, तो जो चाय पीने आए ना उसको गिलास चाय के साथ ही दे दो। उनका प्रभु जी ये साथ ही है, क्योंकि हमने तो देने, हमने तो यहाँ कटोरे रखने हैं, बस जो ठाकुर जी करते हमने वही करना है। जो ठाकुर जी गिलास से नहीं रोकते तो हमारे मंदिर में गिलास नहीं दिखने चाहिए। ये पोपली जी से निवेदन है, और पोपली जी भी बड़े सीरियस हैं इन सब बातों में। एनीवे, तो उसने कहा हाँ महाराज मैं ऐसे कामधेनु का दूध ले आऊंगा। मैं कंजूस बड़ा, उनका कंजूस होना तो मानसी ले आना ना प्रभु जी, मानसी का कामधेनु का दूध लाओ, बड़ा सुंदर गौशाला, सूर श्याम गौशाला में जाओ,
हाँ श्री जहाँ भगवान की रासलीला हुई गोवर्धन के पारसौली गांव में, वहां से जाकर दूध लाओ और उठाओ और सब प्रकार से कच्चे कोयले की आग में, उसको उपले की आग में सब प्रकार से उसे गर्म करो और ठाकुर जी को भोग लगा दो। 11 गिरी डाल दिया करो, 16 डाल दिया करो। उसका महाराज 16 नहीं, मैं 11 डाल दिया करूंगा। ठीक है भैया 11 डाल दो। इस प्रकार उसने महाराज खोजे, उस धागे वाली मिश्री डाली, खूब मिश्री घुल गई, उसने 11 गिरियां डाली। फिर उसको गलती लगी कि कहीं 12 गिर गई, तो वो उंगली से लकवा निकालने, अरे महाराज इतना कंजूस था कि 12 गिरी आज भोग लग गई तो नुकसान हो जाएगा। भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहता तेरे बेटा जय कर, मानसी में भी तेरे को एक गिरी की सही है, का ये है भगवान की सेवा, ये है भगवान भाव। भगवान जो है वो स्वीकार करके कभी भी अपना साक्षात्कार करा देते हैं। भक्त के भाव में कई बार ठाकुर जी भी कह जाते हैं, तो ठाकुर जी के लिए प्रकट हो जाते हैं, उस कारण सबके मन स्नायुओं प्रभावित होने लगता है। तो ठाकुर जी के लिए कोई भाव रखो, ठाकुर जी हम नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपने जीवन भर अज्ञानता से ठाकुर जी को पति मान के रखा है, लेकिन ठाकुर जी के तो हम हैं दास। ठाकुर जी प्रियालाल जी हमारे नित्य है और हम उनकी नित्य जी के रूप में है। जिस बात में समझ आए फिर भाव ये रख लो। कभी कभी वो बच्चे होते हैं, मेरा भाई नहीं है, मैं ठाकुर जी को भाई मानती हूँ, ठाकुर जी मानते हो। ठाकुर जी आपको हमेशा कराते हैं। पहले कहा क्या ठाकुर को भेंट करते हो, मंदिर गए नहीं नाम की खा लो, नो मैंने माना कोई लेकिन कई बार जो है वो लापरवाही हो जाती। पर याद रखना ठाकुर जी को याद रहता है, सदन मुझे आता है। मंदिर में आप भेंट करते हो वो भी करना, और कोपली जी को भी याद रहता है। पहले तभी को इतने पैसे आते, इतने इतने से मंदिर की और सब खर्चे चलते हैं। वो 3 महीने का इकट्ठा कोपली जी जब मिले भेजना करना करते रहो, जब निकले दिनेश रोड देना। ठाकुर जी की सेवा में किसी प्रकार की या किसी प्रकार से वो मतलब जाना ये बिल्कुल उचित नहीं है। अगर हमारा प्रेम ज्यादा होगा तो ठाकुर जी याद भी करा देंगे। याद का मतलब ये सपने में ये नहीं कहते तुमने मेरा ये जागृत नहीं किया मैं तुम्हें दंडित करूंगा। तो प्रेम और याद दो भैया मेरी भेंट कहाँ है। अस्तु तो श्री को जागरण की मुझे नहीं मालूम कि ऐसा वो भी कृपा करती है कि तुमने जो संकल्प किया था उसे करो और मनमान्यता को प्राप्त करो। और ठाकुर जी से हम अपना कौन सा संबंध नहीं है, कौन सा संबंध सभी हो सकते हैं, सब व्यवहार नहीं हो सकता। जी हमारे पति हो सकते हैं, पति है, ठाकुर जी हमारे पुत्र हैं, ठाकुर जी हमारे माता है, ठाकुर जी हमारे पिता हैं। लेकिन पति मानकर ठाकुर जी के साथ पति पत्नी का कोई व्यवहार संभव नहीं है। भाव है, भाव भाव हम तुम भाव करें और ठाकुर जी उस भाव का रस हमको पैक करके भिजवा देंगे। ये टेक इट एज ए ग्रांटेड, निश्चित करके जब हमारे भाव में किसी प्रकार का कपट नहीं होगा तो निश्चित हम उसी भाव से भगवान के चरण को प्राप्त कर लेंगे। अस्तु तो श्री श्याम सुंदर के प्रति हम अपने किसी भी भाव ये भाव
हमारे नित्य और सब कुछ है, सब कुछ है। विपत्ति में उनको माता पिता मान लो, महाराज कुछ भी मानो, तो ठाकुर जी निभाने के लिए इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे। भाव आपने किया, निभाकर खुश वो होंगे। अस्तु, तो इस प्रकार का जो ठाकुर जी के साथ हमारा संबंध है, उसके अंतर्गत हमको अपने जीवन में इसको रियलाइज करने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र है। और भी जिसको जो नाम मिले हो, नाम जो है भगवान शक्ति, भगवान की पूरा कृपा दया से, भगवान के अनुग्रह से, भगवान के उस सब प्रकार के रस से परिपूरित है। स्वप्रिय नाम की दया, भगवान ने किसी पर्टिकुलर नाम का रेफरेंस नहीं दिया। स्वप्रिय, जो आपको प्रिय हो वही नाम जो है वो आपको आपकी सिद्धि दे देगा, वही आपको आपका माना विष्णु प्रदान कर देगा। उससे पूछा जाता है कि हमको ओम नमो भगवते वासुदेवाय करने में आनंद आता है या इससे हमें निकुंज में सेवा की प्राप्ति हो जाएगी? तो मैं कहता हूँ जरूर हो जाएगी। रविदास जी इससे कोई सहमत नहीं होगा, आप भी नहीं होंगे शायद, लेकिन हमारा चिंतन ये है, आपको मंत्र ये मिला है, लेकिन आपका चिंतन श्री नित्य किशोरी की दासी भाव में सेवा का है, तो आपको इससे भी भगवान के नित्य सेवा में दासी भाव की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई बियॉन्ड एनी डाउट है। वी आर नो वन टू से डिनाई, वी आर नो अथॉरिटी टू से नो नो, इससे नहीं होगा। इसमें भगवान की करुणा पर आपको प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई अवकाश नहीं। भगवान इतने कृपामय है, जब गपौड़ी एक व्यक्ति को कहा क्या करो, तो धीरे धीरे उसको जो है वो नाम गया भूल, घर आते जाते उसको याद आ गया गपौड़ी। तो भगवान तो उसके सामने प्रकट हो गए, उनका आत्मा थे उसके पास, भैया तुमको पौड़ी कहता है, ये कौन सा नाम है? गोपाल कहा कर। भगवान ने कहा महात्मा जी आप कौन हो? तू कौन, मैं खाम का मतलब मारा ये गलत बोल रहा है, सुनने वाला मैं, बीजने वाला मैं, और तुम बीच में कौन हो? तुम गोपाल कहा करो, तुम शास्त्रज्ञ हो, तुम विद्य हो। अगर तुमने गलत उच्चारण किया तो मैं तुम्हें दंडित करूंगा, तुम्हें फल नहीं मिलेगा। लेकिन इसने जो कहा है भाव प्रधान है, इसलिए मैं तो इसको मिल गया हूँ और तुम अभी लाइन में लगे रहो। इसी प्रकार श्रीमान गौर लीला में एक भक्त थे, वो महाराज श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की परिक्रमा में वो गीता जी का पाठ करते, चाहे दक्षिण की यात्रा में गीता जी को महाराज सामने रखकर जैसे ही गीता जी की पंक्ति खोलते तो खूब रोने लगते। इतना रोते कि गीता जी की पोथी कब गीली हो जाती उनको पता नहीं चलता। वे वो नितांत अनपढ़, स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन वो सभी ब्राह्मण लोग उसको बड़ी बार समझाते, लेकिन वो उसको कुछ सुनता ही नहीं था। उसे कोई पता ही नहीं चलता था कि कोई उसे करेक्शन के लिए कह रहा है, कोई शुद्ध उच्चारण के लिए कह रहा है, वो अपने नियम से करता, उसे आनंद आता। महाप्रभु जी आए तो महाप्रभु जी से लोगों ने, भक्तों ने कहा, विद्वानों ने कहा, प्रभु जी इसको तो गीता जी का क्या हिंदी का एक अक्षर नहीं आता है, ये तो राम भी सही नहीं बोल पाता, तो गीता जी का पाठ करता है, पन्ने ऐसे पलटता है जैसे कितना बड़ा विद्वान हो। महाप्रभु जी ने कहा, प्रभु जी आप कैसे पाठ करते हो? उनका मुझे क्या मालूम क्या लिखा गीता जी, उनका ये काले काले अक्षरों में मुझे तो श्री कृष्ण घोड़ों की पकड़े हुए अर्जुन पर दयार्द्र हुए, करुणार्द्र हुए उसे उपदेश कर रहे हैं। उनकी इस करुणामय भंगी का दर्शन करके मेरे हृदय में प्रेम का ज्वार भाटा उठता है, जो मुझे इतना प्रेम में विफल कर देता है, रुलाता है। मुझे नहीं मालूम कि गीता जी में क्या लिखा है, सच बात मैं कहता हूँ, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है क्या लिखा है, लेकिन उनका दर्शन मेरे को इच्छा कर देता है। महाप्रभु जी ने, महाराज श्री कहते रविदास जी, महाप्रभु जी ने उसको दंडवत प्रणाम किया। उस अनपढ़ जिसको सारे कंबार कहकर बड़ा अपराध कर रहा है, ये महाराज शास्त्र की कितनी अवज्ञा कर रहा है, शास्त्र का महाराज कितना बड़ा जो है ये
उपहास कर रहा है कहने वाले जनों को। जब महाप्रभु जी ने दंडौत किया उनका, भैया गीता पाठ करना इसी का सार्थक है, इसी का सफल है। भाव नहीं बना, लो 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 लो। अरे मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे। मूर्ख व्यक्ति कहता है जैसे रामाय नमः, जैसे गौराय नमः, जैसे श्री कृष्णाय वयम नमः, जैसे श्री नारायणाय वयम नमः। वो कहता है भैया विष्णाय नमो नमः। वो मूर्ख है, विष्णाय नमो नमः नहीं होता। लेकिन जो पंडित है वो कहता है विष्णवे नमः। पंडित कहता है मैं ठीक बोल रहा हूँ, लेकिन उभयो अस्ति समम पुण्यम। भगवान से पूछा, शास्त्रों से पूछा, गुरुजनों से पूछा, लक्ष्मी जी से पूछा, श्री गुरुजनों परमहंसों से पूछा, उनका महाराज ठीक कौन है? उनका दोनों ही ठीक है। उभयोस्तु, उभयो में से दोनों ही ठीक है। समम पुण्यम, दोनों समान पुण्य मिलता है। क्यों? भावग्राही जनार्दन। इसका ये कदापि मतलब नहीं है कि हम गलत बोले, लेकिन अगर हमको नहीं आता है, हमारे भाव से भगवान हमारी गलती को भी नहीं देखते, उनको भाव दिखता है। और अगर विद्वान अगर अनिश्चित इधर उधर बोलता है तो उसको जो है वो उसका फल नहीं मिलता, भगवान प्रसन्न नहीं होते थे। उभयोस्तु समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन। इसलिए भगवान का भजन, भगवान का भजन, भगवान को भोग, भगवान को भोग। एक कथा आती है, श्री गोसाई जी महाराज किसी के यहाँ अपने परिकर के साथ किसी मथुरा में किसी डिवोटी के यहाँ अपने आश्रित शरणागत के अपने दीक्षित के यहाँ रुके। तो रात्रि भर भी वहाँ खूब सत्संग हुआ। सवेरे सभी उनके साथ सहयोगियों ने उस गोबर के उस आलेप के ऊपर से अपनी विधियां बनाकर जो भी अनुष्ठान करना था, तो वो कहने लगे महाराज वो भगत जी को गोबर का है उनका, वो तो मैंने कल ही सारा बेच दिया। तो वो बड़े दुखी हुए सभी डिवोटी, बिना गोबर के शुद्धि के हम कैसे यज्ञ करेंगे, कैसे अपना अनुष्ठान करेंगे। तो उन्होंने गोसाई जी से कहा, तो गोसाई जी ने कहा चलो भैया हम चलते हैं, लेकिन तुमने थोड़े से धन के कारण हमारे आने का समाचार होने पर भी तुमने ऐसा किया, मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। ऐसा कहकर श्री गोसाई जी परिकर समेत चले गए। मैं क्षमा चाहूंगा अगर इसमें मुझे कोई कहने में कोई गलती लगती हो। वो बेचारा बड़ा दुखी हुआ, उसने भी घर बार छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया कि जब मुझे गुरु जी ने त्याग दिया है तो अब मेरे का कोई भी अब नहीं है, मैं तो बस जंगल में चला जाऊंगा, जंगल जाता हूँ। रास्ते में उसे लगी शुदा, उसे एक जगह बड़ी सुंदर जलेबी निकल रही थी, उसने जलेबी को जो है वो लिया और उसको धोने में कहने लगा प्रभु जी, श्री गोवर्धननाथ प्रभु की जय, श्री गोवर्धननाथ प्रभु की जय, श्री गोसाई जी महाराज की जय, श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, श्री श्री वल्लभाधीश की जय, प्रभु अरोगो। तो भगवान ने वहां से ही जो है ना वो उसकी आप जलेबी को उठाया ढोने से और लगिया रोकने। इधर गोसाई जी ने ठाकुर जी को भोग रखा तो देखा ठाकुर जी ने निवेदित को तो नैवेद्य को तो पाया नहीं, तो मुख में जलेबी है। जय जय प्रभु जी, ये जलेबी कहाँ से लाए? ये जलेबी कहाँ से आई है? कौन से आपके परम भक्त ने दी है? उनको उसी ने दी है जिसको तुमने त्याग दिया है। उनका महाराज उसको तो आपने त्याग नहीं किया। उनका आप किसी को ग्रहण करो, किसी को त्यागो, लेकिन एक बार जिसको आप मुझे शरणागत कर दोगे मैं उसका त्याग नहीं करता। उसको याद है कि मैं बिना निवेदन के नहीं पाऊंगा। उसको जलेबी इतनी प्रिय लगी, इतनी अच्छी लगी, कह रही ये तो मेरे ठाकुर गोवर्धननाथ जी को भोग लगनी चाहिए। उसने वहीं से मेरे को निवेदन किया है और मैंने वहीं से भुजा इतनी लंबी करके उसको जलेबी को अरोगा है। आज मैं बस जलेबी का ही महाराज वो ब्यारू कलेक्ट करूंगा। अब राज भोग में मुझे निवेदन करना। इस प्रकार ठाकुर जी के भावग्राही जनार्दन, ठाकुर जी भावग्राही है। इसी प्रकार एक और कथा आती है कि किस प्रकार एक जगह वो श्री भक्त थे,
वो दो पैसे की पुष्पमाला लाते, बड़ी सुंदर सुंदर है, सुंदर माला 2 पैसे की आती, और वो लाते अपने नाथ जी के लिए पहनाते, और वो माला युक्त भगवान का दर्शन करते, उनको लगता कि यही कौन बनी है, यही भगवान की मनमाला है, भगवान की जो है वो पूजा माला है। सब प्रकार से मनोरथ करते करते ठाकुर जी के विभिन्न श्रृंगार का आनंद करते। पवन से नंद कुमार, बजरंगी सिर हीरा सोहे, या कि कल फूलन कुमार, कानन में मोतियन को चौकड़ा, ताकि चितवन पे बलिहार, नारायण ये तो आप ही सुंदर, इनको कहा श्रृंगार, इनको कहा श्रृंगार। इतने में वहां से अकबर की सफाई निकली। अकबर के कहने पर वो भी माला लेके आया, उसने कहा कितने की माला? उनका ये माला मिल गई है, ये मेरे भक्त जो है ना, ये माला ही रोज लेके जाते हैं, 2 पैसे की मैंने बेची है, वो अभी आ रहे हैं, भक्त आ गए, उनका मेरे से 1 आना ले लो। भक्त ने कहा मैं 2 आने देता हूँ। आखिर बात बढ़ गई, 10 रुपए 50 रुपए तक चली गई भक्त से। तो भक्त ने कहा तुम 50 देते, मैं 100 देता हूँ। राजा का वो सिपा सलार तो भाग गया, उनका महाराज पता नहीं गुस्से होंगे, क्या कर देंगे। तो उस फूल बेचने वाले ने कहा देखो पर भगत जी, अब तो ये माला मैं 100 रुपए की बेचूंगा, चाहे यमुना में बहानी पड़ जाए, बिना 100 रुपए के मैंने बेचूंगा। भगत जी ने कहा ठीक है। भगत जी अपने घर गए, उन्होंने अपने घर का जितना बर्तन, जितना जो कुछ था, यहाँ तक कि सोने की चारपाई से लेकर जो कुछ पहने हुए कपड़े भी थे, वो सब बेच दिए। तब कहीं चढ़ा कर 99 से कपड़े बेचने के बाद वो 100 रुपया हुआ। अब उनके लिए मात्र पोछा बचा था, 100 रुपए की माला लेकर कुछ नहीं बचा, केवल ठाकुर जी के लिए जो है वो माला धारण कराने लगे। तो ठाकुर जी का मस्तक झुक गया। श्रीनाथ जी जसीपुरा में ठाकुर श्रीनाथ जी की सेवा कर रहे थे, तो भगवान का मस्तक झुका हुआ देखकर कहने लगे जय प्रभु, ये क्या लीला है? ये माला पहने हुए आप हुए हो, कौन सी लीला है? तो श्री गोसाई जी से बात करते हुए श्री कृष्णनाथ जी ने कहा मेरे एक भक्त ने मुझे इतनी बड़ी माला पहनाई है, उसके उस भाव के इस बोझ से मेरा मस्तक झुक गया है। गोसाई जी ने कहा ऐसा कौन भक्त है? तो भगवान ने बताया गोसाई जी जाकर उसको फुल कंपनसेशन दो, कंपनसेशन से उसको और भी कंपनसेट करो। पता किया गया कि किस प्रकार उस भक्त ने अपना सर्वस्व बेचकर ठाकुर जी के लिए माला धारण कराई है। गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
भगवान से कोई भी भाव बनाओ, भगवान एक दिन उसी भाव में आपको हमको मिल जाएंगे, हमको मिल जाएंगे। भगवान के नाम से भगवान में भाव बनेगा और फिर उसकी निष्ठा का जब एक छोटा सा माइक्रो टेस्ट होगा, हल्का सा टेस्ट होगा, चेकिंग होगी, अगर उसमें हम पास हो गए, जैसे उस भक्त का टेस्ट हुआ तो माला धारण करा था, लेकिन आज वो माला का भगवान ने लीला की कि 100 रुपए में मिलेगी, वो कहता अरे रहने दो आज माला, फिर उसको दोबारा यात्रा करनी पड़ती, दोबारा कभी जब अपीयर होता तब क्वालिफाई करना। आप संत सेवा करो, आप नाम निष्ठ है, आप वेश निष्ठ है, आप धाम निष्ठ है, आप किसी भी प्रकार की निष्ठा में आप पे एक से ज्यादा निष्ठा है या एक भी निष्ठा है, एक ही निष्ठा का आपका एक हल्का सा टेस्ट होना है। एक हल्का सा टेस्ट का तात्पर्य ये है कि हमारे उसमें कपट का टेस्ट होना है, अहंकार का टेस्ट होना है। हम अक्सर श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आगे आने वाली है, वहाँ के राजा प्रताप रुद्र हैं, महाप्रभु जी उसको राजा का दर्शन स्त्री दर्शन के समान निषेध होकर राजा को नहीं मिल रहे। राजा कहता है अगर मेरा राजा होना ही महाप्रभु जी के चरण दर्शन से मुझे वंचित करता है तो मैं राज्य छोड़कर भिखारी हो जाता हूँ, लेकिन मुझे गौर दर्शन होने चाहिए, गौर दर्शन करवा दीजिए। राय रामानंद से लेकर नित्यानंद प्रभु से लेकर सार्वभौम भट्टाचार्य तक सभी भक्तों ने महाप्रभु जी को कहा, महाप्रभु जी कहा तुम मुझे क्यों ऐसी बातें करते हो, अगर तुम मुझे बहुत करोगे तो मैं अलारनाथ चला जाऊं, मैं जगन्नाथ जी छोड़ जाऊंगा। तुम्हें मालूम नहीं है कि राज दर्शन सन्यासी के लिए निषेध है। तो एक बार क्या हुआ, जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी तो उस समय जो है वो राजा प्रताप रुद्र सोने की मूठ वाली झाड़ू लेकर, सोनी लेकर जगन्नाथ जी के रास्ते का मार्जन करते, आज तक भी हो रहा है, तब भी प्रताप रुद्र ने किया। तो जगन्नाथ जी भगवान के उस रथ के रास्ते की मार्जनी करते हुए देखकर महाप्रभु जी बड़े संतुष्ट हुए, लेकिन अभी उनका एक थोड़ा सा चेक होना था। और महाप्रभु जी जब संकीर्तन करते हैं तो उनके भावावेश में कहीं किसी बाह्य व्यक्ति का स्पर्श न हो जाए, महाप्रभु जी कहीं किसी प्रकार से कहीं गिर कर कहीं टोटल न हो जाए, इसके लिए श्री एक नित्यानंद प्रभु अपने परिकर के साथ चतुर्दिक महाप्रभु जी को घेरे रहते हैं। और दूसरे में श्री काशीश्वर जो श्री राजा के प्रधान श्री राजगुरु हैं, काशीश्वर पंडित जी महाराज, वो एक अपना घेरा बनाए हुए गौर हरि को सुरक्षित, और तीसरा घेरा वो राजा के वो हरिचंदनेश्वर का है, जो राजा का पिए है, वो घेरा बनाए हुए रहता है, जिससे कि बाह्य पब्लिक जो है वो भीतर नहीं जाकर डिस्टर्ब करे। महाप्रभु जी ने ऐसा आवेश लिया संकीर्तन में कि नित्यानंद प्रभु अपना दायित्व भूल गए, श्री काशीश्वर अपना होश खो बैठे, हरिचंदनेश्वर को पता ही नहीं चला, और महाप्रभु जी सीधा राजा के पास गिरे। राजा के पास गिरते ही महाप्रभु जी का भाव प्रकट हुआ, स्वस्थ हुए और कहने लगे छी छी, अरे राम राम राम, विषय स्पर्श हईल अमार। राजा विषयी होते हैं, विजय विषयी का स्पर्श हो गया, छी 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 छी। अब राजा के पास और भी हेड ऑफ स्टेट आए हुए थे, बड़े बड़े डिग्निटीज, बड़े बड़े महाराज अथॉरिटीज आई हुई थी। राजा का इतना बड़ा अपमान हुआ, छी छी महाप्रभु जी कहा, लेकिन राजा दुखी हो गए, रोने लगे जोर जोर से। उनका क्या हुआ, आपका अपमान हुआ है? उनका नहीं, मुझे ये कष्ट है कि मुझे गौर हरि की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी, मुझे महाप्रभु जी की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी। नित्यानंद प्रभु ने कहा पास हो गए, तुम पर कृपा हो गई है, हे राजा तुम पर कृपा हो गई है, तुम अपने इस टेस्ट में पास हो गए हो। और वही हुआ, श्रीमन महाप्रभु जी 7 मंडली बनाई, 5 मंडली आगे जगन्नाथ जी के लिए चलती है, 2 मंडलियां पीछे चलती हैं। भाव अनुपातेन महाप्रभु जी किस मंडली में रहेंगे, सभी ये चाहते हैं कि महाप्रभु जी उनके मंडल में संकीर्तन
का वो सहयोग करे, उनका स्वागत करे, दर्शन करे। लेकिन महाप्रभु जी तो सबके भाव के अनुपात सप्तमंडलियों में नृत्य कर रहे हैं, तो ये दर्शन राजा को हुआ, किसी को नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। राय रामानंद स्वरूप दामोदर प्रवर्तया, नामाचार्य हरिदास श्रीवास पंडित प्रवर्तया, अद्वैताचार्य गदाधर पंडित प्रवर्तया को छोड़कर किसी को नहीं हुआ, राजा को हुआ। राजा का ये दर्शन राजा ने जब सार्वभौम जी को अपनी आंखों से बताया, देखो श्री गौर हरि की चतुर्था सप्त मंडलों में जो है वो नृत्य कर रहे हैं, राजा पर कृपा हो चुकी है। तो भैया अपनी अपनी निष्ठा, एक निष्ठा में बने रहो, लेकिन उस निष्ठा में अपना एक चेक होगा, जब ही आपकी प्रमोशन हो जाएगी। पेपर तो होगा, उस पेपर में अगर हम पास हो गए और उसको पास होने के लिए कहीं चाहिए, आपको उकसाया जाएगा, हमारा अपमान हो सकता है, हमारी कोई ना कोई, लेकिन उसके बाद सीधी प्रमोशन होगी। भगवान की लीला के दर्शन में, भगवान के रस में हमारी स्थिति अवस्थिति हो जाएगी। आप देख लीजिए, हमारा चेक होता है, ऐसा नहीं कि पेपर अब लॉकडाउन के कारण भी डेट्स नहीं अनाउंस हो रही है, रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। आगे चलकर आज आपने सुनना था प्रथम, आज ठाकुर जी की इच्छा और है, कल से करेंगे कि हमारा चेक रोज हो रहा है, रोज अपीयर हो रहे हैं। ठाकुर जी कहते जिंदगी भर अपीयर होते रहो, लेकिन जिस दिन पास हो जाओगे उसी दिन तुमको मैं प्रमोट कर दूंगा। जिसकी डेट शीट लॉकडाउन में हो, कर्फ्यू हो, कहीं भी हो, घर में हो, धाम में हो, रोज रोज इसकी जो है वो हमारा एक टेस्ट, बड़ा माइक्रो छोटा सा टेस्ट होता है। तो बंधु जी पद गाते हैं ना प्रभु जी, अभिमान गले में बंधाना पड़े, भोजन की परवाह नहीं, तो से बाहर की कोई पल भी न मुझको जाना पड़े। तेरे मृत्यु में मुहारी सियाही करो, तेरी सेवा पूजा किया ही करो, मैं तो तेरी रंग में सदा ही रहूं, कोई मुरली देख सुना तो सही, दीन दयाल कृपालु हरि, वृंदावन मोही बुला तो सही, दीन दयाल कृपालु हरि, वृंदावन कोई बुला तो सही। चाहे डाल बना, चाहे पात बना, चाहे चंदन, चाहे बबूल बना, चाहे चंदन और बबूल बना, मुझे ब्रज को वास दिला तो सही, दीन दयाल कृपालु हरि, वृंदावन मोही बुला तो सही। अजय, मेरे को अमृतसर में जैसे ही मैं कोई पद गाता हूँ, इन सबको पता है कि ये अकेला तो कथा कर नहीं सकता, मुझे कितनी बुक्स की जरूरत होती है। तो वो जैसे ही मैं गाता हूँ तो वहाँ मैया लोग अपने पास इतनी बुक्स रखती हैं, इमीडिएट वो पद निकाल कर मेरे को दे देंगे। तो आपके पास तो ये सुविधा है, अगर आप ऑनलाइन हो तो आप कथा तो सुना करो, बाद में उस समय जो है ना उस पद को कहीं से भी निकाल कर यहाँ डिस्प्ले कर करो। जैसे मैंने राजन को कहा था चौर हस्ताक्षर करके अब ये कर दिया,
लेकिन किस समय प्रसंग से कौन से पद की जरूरत पड़ जाती है, ये आपको थोड़ा सा और एक्टिव होना पड़ेगा। अगर ऐसा हो सके तो वहाँ आगे श्री वो मंजू लाली जी बैठती हैं, वो वीना मैडम बैठती हैं, वीना मंजरी जी बैठती हैं, वो श्री श्री गौरांग किंकरी जी बैठती हैं, और भी बड़ी बड़ी वो भैया लोग हैं। तो झट से जो है ना वो ग्रंथ निकाल के, पद निकाल के, अपनी कॉपी निकाल के जो है वो एक से ज्यादा, अगर मुझे 74 घंटे चाहिए ना पद, तो उनको मालूम है इसमें रुकना ही रुकना है। तो एक से ज्यादा जने जो है ना लाडली किंकरी जी भी ये लो जी, ये लो जी। तो चुनाव करना मुश्किल हो जाता है कि बाकी तो मैं सब रख देता हूँ मंच पर और एक से पद पूरा कर लेता हूँ। ये आज आपके लिए प्रेरणा है। तो अस्तु, तो श्री श्री भगवान में कोई भी भाव, अगर हमने धाम में वास का भाव रखा है, धाम में है, तो यहाँ हमारा कहीं से किसी से विरोध तो नहीं है। श्री गौर हरिदास प्रभु कहते हैं जो धाम में वास करने वाला अगर धाम के किसी कण से भी विरोध करता है तो उसके समान अपराधी कोई नहीं है, उसका उद्धार नहीं होगा। हम तो धाम में आ गए महाराज, हमको तो श्री नित्य सेवा की प्राप्ति हो जानी है, लेकिन जब हमारी लिस्ट निकलनी है ना तो उसमें इतने खर्चे पड़े होने हैं कि महाराज हमारा लाभ तो निकलना ही कुछ नहीं। यहाँ धाम में आपको उकसाया जाएगा, वो सब्जी वाला आपको कुछ कर सकता है, वो रेट में फर्क हो सकता है, कुछ क्वालिटी में फर्क हो सकता है, केला पिसा हुआ निकल सकता है, कोई चीज जो है वो कोकड़ों वाली निकल सकती है, कोई किसी प्रकार से आपसे कुछ ऐसा कर सकता है। लेकिन आप ये कहो श्री राधे, एक बार श्री राधा कुंड से हम लोगों को संजय के यहाँ जाना था। गिरिराज दास साहब आज ही पहली बार आए थे तो उनको भी संजय के यहाँ जाना था। संजय जी का जो निवास राधा कुंड में है वो वॉकिंग डिस्टेंस में, तो उस समय थोड़ी सी धूप थी, हम झट से जो है ना वो उससे बोल तोल नहीं किया, टम टम वाले से और बैठ ही गए। 6 जने थे, 2 टम टम में बैठ गए थे। महाराज वहाँ चलो कि अगर मोल तोल करेंगे, इसने मना कर दी तो वहाँ जैसे हुआ दे देंगे। उसने उतर कर कहा 100 रुपया दीजिए एक टम टम का, जबकि ये काम तो ज्यादा से ज्यादा 20 रुपये का था, ज्यादा से ज्यादा एक टम वाला 30-40 मैक्सिमम ले सकता था, लेकिन बोलता मैंने 100 लेने हैं। तो गिरिराज जी ने कहा ब्रजवासी है 100 में दीजिए और प्रणाम भी कीजिए, ये प्रणाम पूर्वक 100 दीजिए उनका। हे ठाकुर जी, आपने मुझे नकल मरवा कर मेरे को आज पास करवा दिया। ये ठाकुर जी चेक भी करते हैं, पेपर भी लेते हैं, लेकिन वहाँ सुपरवाइजर खड़ा होता है, कोई नकल ना करे। लेकिन ये ठाकुर के संत ठाकुर इसलिए खड़े होते हैं कि जिसको कठिनाई हो उसको पेपर सॉल्व करवा देते हैं। इसलिए भक्त यही कहते हैं प्रभु मुझ में कोई साधन का दम नहीं है, न जाना भी योगम जपम नहीं तो पूजाम, न तो हम सदा सर्वदा शत्रु तुम्य। ये प्रभु मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने तो केवल जैसे आपने किया है मैंने वैसे ही कर लिया है। तुझे वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् तत् कैसे हरि कृष्ण कर लेंगे, सर्वम करोति निश्चित्रम नाम संकीर्तनम तव, तो सब प्रकार की त्रुटियां पूरी हो जाएंगी, भगवान गलतियों को क्षमा कर देंगे। इसीलिए वृंदावन में रहकर तो जो भी है व्यवहार में कुछ ना कुछ तो होता ही है, सबका स्वभाव अलग अलग है, लेकिन उस स्वभाव में कसर खा के भी प्रणाम कर देना। अरे महाराज अब देखो गिरिराज जी ने हमें संभाल लिया, वरना हम कहते प्रभु जी किसी से पूछ लो, ये 100 रुपए का काम है तो 100 रुपए ले लो। ये ऐसा थोड़ी है कि तुम आने वाले यात्रियों को इस तरह से लूटते हो। ये तो हम आपकी कंप्लेंट करेंगे, पास में ही वो पुलिस थाना है कि देखो जी वहां से हम आए हैं तो हमको ये 100 रुपया मांग रहा है। तो क्या होता, फेल हो जाते, फेल। लेकिन भगवान ने गिरिराज जी को हमारे साथ रखकर हमारा पेपर हमको नकल मरवा के पास करवा दिया। ब्रजवासी हैं, खुशी से 100 रुपया दीजिए और मनीमत प्रणाम कीजिए। हमारे दायरे की एक इनिशियल चेकिंग हो गई और हम पास हो गए। मन में भी ना सोचना अरे महाराज पहले तोल कर लेते, अरे पैदल ही आज
4 कदम थे और 100 रुपया 200 रुपया देना पड़ गया। ना 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 ना, अस्तु धाम में है तो भी एक छोटा सा चेक होगा, नाम में है तो भी चेकिंग होगी। नाम में कौन सी चेकिंग होगी? नाम में कौन सी चेकिंग होगी? हम नाम के साथ किसी अन्य साधन का आश्रय नहीं लेते, नाम से किसी साधन की तुलना नहीं करते। क्या हम नाम की महिमा को अर्थवाह तो नहीं मानते? क्या नामाभास से भगवत धाम की प्राप्ति हो गई, लक्ष्मी जी के अंक की प्राप्ति हो गई अजामिल को? अरे ये कैसे हो सकता है? ये नाम के विषय में जो अर्थवाद की कल्पना है, नाम के साथ किसी अन्य साधन की तुलना जो है, नाम के बाद भी किसी हर और हरि में भेद मानना है, अरे किसी प्रकार से गुरु को अवज्ञा करना है, किसी प्रकार से अन्य जगह के रस लेना है, ये सब नाम के चेकिंग है। जिसको हम सावधानी से करते रहे तो निश्चित ही हमारी प्रमोशन होगी। लेकिन फिर भी एक मेजर पेपर तो लास्ट पेपर होगा। तो जैसे ही हम पास हो गए इमीडिएट हमको नई प्रमोटेड क्लास का जो वो प्लेसमेंट मिल जाएगा। आज के सत्संग का ये प्रसाद है, जिसको बड़ी दृढ़ता से सावधानी से पकड़ लेना। अगर हमारी प्रमोशन नहीं हुई तो हम देखो कि अभी तक का पीरियड तो रोज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हम पास नहीं हो रहे। बच्चे को कितना डांटते हैं, अरे तेरे को इतने 2 साल हो गए तो पास नहीं हुआ। मैं तो तेरे अवस्था में जो है ना, मेरी डिस्टिंक्शन आती थी, उनका पिता नहीं, आपको 70 साल हो गए हैं, 68 के आप हो गए हो, अभी तक आपको नाम में रुचि की जो सर्टिफिकेट तो मिला नहीं है। बारंबार फेल हो रहे हो, 68 साल हो गए फेल होते हुए आपको। हेड आपने नाम की निष्ठा का एग्जाम दिया होता, निष्ठा में पास हुए होते, संत के प्रति विनम्र हुए होते, भगवान की सेवा में भगवान को निवेदन किए बिना कुछ ग्रहण न करने वाले होते थे, धाम की रहते रोज मस्तक तिलक लगा रहे होते, तुलसी जी का भी सिंचन कर रहे होते, तुलसी जी की विकर्मा कर रहे होते, भागवत जी का एक अध्याय पाठ कर रहे होते, तो सभी गुरु वंदना कर रहे होते, तो आपकी नाम में रुचि ना होती? ये कैसे हो सकता था? पिताजी आपको तो 68 साल हो गए इसी क्लास में पढ़ रहे हो, मैं तो एक ही बार फेल हुआ हूँ। अस्तु, जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे राधे, राधा बिहारी बिहारी गिरिवरधारी, राधे राधे राधे, राधा बिहारी कुंज बिहारी गिरिवरधारी, राधे राधे राधे, राधा बिहारी कुंज बिहारी गिरिवरधारी, राधे राधे राधे, राधा बिहारी कुंज बिहारी गिरिवरधारी, दीन हो अधीन हो तिहारो ब्रज साहिबिनी, मैं तो हिये को कठोर करुणा की ओर कीजिए। भारी भव सागर में बूढ़त बचाओ मुझे, काम क्रोध लोभ मोह लागे सब हरिये, कीर्ति किशोरी वृषभान की दुहाई तो है, लक्ष्य लक्ष्य भांति सो हठी को पक्ष करिए, लक्ष्य लक्ष्य भांति सो हठी को पक्ष करिए। तो श्री ठाकुर जी के श्री चरणों
में आज आपने सुना, एक तो सर्व भाव भगवान से है, भगवान हमारे सब कुछ लगते हैं, बाकी तो सब जगह एक संबंध है, भगवान से सारे संबंध है। मुसीबत में उनको अपना रक्षक मानो, वैसे उनको कहो कि महाराज हम आपको आशीर्वाद देते हैं। जी वो होरी के रसिया, आज वो ब्रह्मचारी जी बधाइयां दे रहे हैं। रोज लेने का दिन आता है, लेकिन आज पुरुषोत्तम भगवान का प्रागट्य होने जाए, ठाकुर जी को बधाई दे के जाना, आशीर्वाद दे के जाना। दिन दिन का उत्सव का अपना जो है वो श्रृंगार होता है। ठाकुर को शगन में जरूर डालना। अगर पिछले साल डाला था तो ठाकुर जी को लिखा हुआ कितना डाला था। तो इस प्रकार ठाकुर जी से कोई भी संबंध बनाओ। और दूसरा ये है, हमेशा अलर्ट रहो कि हमारा एग्जाम कभी भी हो सकता है, हर समय हो रहा है। अगर हम बाहर किसी से मधुर बोलते हैं तो घर में अगर इधर उधर बोलते हैं, घर की पत्नी वैष्णव नहीं है क्या? घर में माता पिता वैष्णव नहीं है क्या? घर में हमारी बहू वैष्णव नहीं है क्या? एक बार जार मुखियाई से कृष्ण नाम से ही वैष्णव करतार सम्मान गौर हरिदास बाबा कहते हैं, अगर आप बाहर सबसे वैष्णव को बरतते हो, घर में नहीं बरतते हो, तो कैसे एग्जाम में पास होगे? इसलिए हमारी बहू भी वैष्णव है, हमारे माता पिता भी वैष्णव है। बाहर जाकर के वैष्णवों कह रहे भैया संतों की सेवा करनी है, ये कंबल ले लो, संतों के लिए महाराज कोई भोजन का भंडारे की व्यवस्था करनी है, परसों द्वादशी है, हमारी ओर से भंडारा कर दो। हमारे माता पिता के लिए जो है वो हमारे परम संत हैं, घर बैठे हुए संत हैं, भगवंत हैं। श्री श्री शारंगधर दास जी महाराज, श्री तज्जू मिचड़ की गली वाले, वो आबाद कपूर जी पूछ रही थी, दुग्गल जी पूछ रही थी, ये चित्र किसका है? ये शारंगधर दास जी का है। जहाँ एक महाराज जी गए बहुत के साथ तो कहने लगे मदनलाल के पूर्ण संत है आपके इस अमृतसर में। शारंगधर दास जी कहते हैं मैं अपने एक दो चार शिष्यों के साथ, भक्तों के साथ नेपाल गया, तो जिस घर में हम ठहरे थे वो घर वाले ने अपने बेटे को दे दिया, जाओ इनको पशुपतिनाथ जी के दर्शन करा लाओ। उनका हम दर्शन करने के लिए चले गए, दर्शन किया, बड़ा आनंद हुआ, अभिषेक किया, पवन किया, बहुत आनंद। लड़का बाहर बैठा था, ए भैया तुम लोकल होने से तुम जैसे हरिद्वार के लोग स्नान नहीं करते, तुम भी इस प्रकार पशुपति जी का दर्शन नहीं करते? का नहीं, उनका क्यों ऐसे मारे उदंड हो, ठाकुर का दर्शन नहीं करते? उनका मेरे पशुपति नाथ जी मेरे माता पिता घर में विराजमान, मैं उन्हीं का महाराज पर प्रेम पूर्वक सेवा करता हूँ। यही मेरा शिव अभिषेक है, यही मेरा शिव स्तोत्र है, और यही मेरी शिव पूजा है, और मुझे उसका सम्यक लाभ तत्काल मिलता रहता है। श्री श्री शारंगधर दास प्रभु कहते हैं मैंने उस बच्चे से जो सीखा वो हमको भी उन्होंने सिखाया, और महाराज उनका ये मेरे जीवन का एक मेरी वोकैबुलरी का, ये मेरे चिंतन का एक प्रधान अंग बढ़ गया है। तो श्री श्री रविदास जी महाराज की जय। रविदास जी से जहाज को अब धीरे धीरे नीचे उतारो और कल का बहू जी के उत्सव का समाचार दे दो। जय जय श्री राधे। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, जय सच्चिनंदन जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी, प्रभु दीन दयाल कृपालु हरि। वृंदावन मोहे बुला तो सही, रोलो डूब चरण प्रसार प्रभु। प्रेम प्रसाद जगा तो सही, तुझे छोड़ कौन की मैं आस करूं। तेरे नगर में नित्य निवास करूं, हर रोज यही अरदास करूं। मोहे ब्रज को वास दिला तो सही, तेरे ब्रज में बुहारी दिया ही करूं।
तेरी सेवा पूजा किया ही करूं, तेरे धोए धोए चरण पिया ही करूं। झांकी विशाल दिखा तो सही, चाहे डाल बना चाहे फूल बना, चाहे पात बना चाहे सूल बना, चाहे चंदन और बबूल बना, पर ब्रिज को वास दिला तो सही। प्रभु दीन दयाल कृपालु, बोला तो सही। पिया जय सच्चिदानंद जय राधा श्याम सुंदर गौर हरि।